सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला। इससे पहले हमने भाषा का निर्माण, हिंदी भाषा का विकास क्रम जैसे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला। काफ़ी इंतजार था आप लोगों को इस टॉपिक का, और आज हम स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक को। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितने क्वेश्चन केवल इस टॉपिक से ही आ जाते हैं एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इसके अंतर्गत वर्णमाला स्टार्ट करने से पहले हम दो डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वो उन डेफिनेशंस में से क्वेश्चन बनता है, आ ही जाता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है डेफिनेशंस। तो सबसे पहले वर्णमाला में हम वर्ण को समझते हैं कि वर्ण क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ण भाषा की मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई मतलब आधारीय इकाई है जहां से भाषा का निर्माण हुआ है। कल के हमने लेक्चर में देखा ही है कि किस तरह भाषा का निर्माण वर्णों के द्वारा हुआ है। वर्ण के से भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है, इसीलिए वर्णों को भाषा की सूक्ष्मतम इकाई कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ण क्या है? भाषा की मौलिक इकाई है और वर्णों के द्वारा ही विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है, वर्ण भाषा का वह रूप है जिसके माध्यम से विचारों को क्या किया जाता है? लिपिबद्ध किया जाता है। और जब विचार लिपिबद्ध होते हैं तभी वे भाषा का रूप धरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। वर्ण, वर्ण क्या है आप ऐसे लिखेंगे और उसके आगे एरो लगा के डेफिनेशन लिखेंगे। वर्ण भाषा, भाषा की मौलिक इकाई है, वर्णों के माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है ना। वर्णों के माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है फ्रेंड्स, लिपिबद्ध। पहले हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, भाषा की मौलिक इकाई है मतलब बेसिक आधारीय इकाई है वर्ण। ठीक है, और वर्णों के माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। सारे वर्ण मिलके एक पद की रचना करते हैं। पद पदबंध बनता है। पदबंध कैसे? उपवाक्य बनता है। फिर उपवाक्य वाक्य की संरचना करता है और वाक्य के द्वारा भाषा का निर्माण होता है। विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है, जब जाके एक वाक्य बनता है और वाक्यों के समूह से भाषा का निर्माण होता है। इसीलिए भाषा की मौलिक इकाई है और वर्णों के माध्यम से, कहीं ना कहीं वर्णों के माध्यम से ही वाक्य बन रहा है, तो वर्णों के माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। यदि उदाहरण पूछेंगे तो आप वर्ड लिख दीजिएगा, जो भी आपको पता ही है। अ, आ, क, ख, ग, सब कुछ ये वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लिपि, लिपि क्या होती है ना। तो एक मोटा मोटा यदि हम समझे फ्रेंड्स, तो लिपि, यदि मैं इस आज हिंदी भाषा को लिख रही हूँ कि इसमें अ का आकार कैसा है, आ का आकार कैसे बन रहा है, उसका रूप कैसे बन रहा है, उसकी आकृति कैसे बन रही है, क की आकृति किस तरह बन रही है, ख की आकृति हम ऐसा लिखते हैं ख। तो ये जो आकृतियां हैं, ये लिपि, ये जो आकृतियां तैयार की गई है, इसे ही लिपि कहा जाता है। कि आप किस लिपि में शब्दों को लिखेंगे, ये जो आकृतियां हैं यही क्या है फ्रेंड्स? लिपि है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन, लिपि क्या है? तो विचारों को स्थायी रूप देने के लिए जिस रूपरेखा या आकृति को तैयार किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है ना। विचारों को स्थायी रूप देने के लिए, स्थायी रूप इसलिए फ्रेंड्स, जैसे आज मैं कोई लेक्चर बोल रही हूँ है ना, तो ये शब्द तो खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे धुंधले भी हो जाएंगे, हमें याद भी नहीं रहेंगे, लेकिन हम किसी चीज की रचना कर देते हैं, उसका लिखित रूप बना देते हैं, लिख लेते हैं, तो वो चीजें लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है और हमें पता रहती है। यदि हम भूल भी जाते हैं तो हम पढ़ सकते हैं। जैसे किताबें सबसे अच्छा उदाहरण है लिपि का,
क्यों रचना की गई, पांडुलिपि वगैरह की, वेदों की क्यों रचना की गई? जब लिपि आई तभी तो उनकी रचना हुई, ताकि हम यदि दोबारा से पढ़ना चाहें या फिर हमारी आने वाली पीढ़ी उसे पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकती है। तो लिपि कितनी इंपॉर्टेंट है ना, इससे हमें समझ में आता है। सो डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो लिपि क्या है? लिपि विचारों को स्थायी रूप देने, विचारों को स्थायी रूप देने के लिए तैयार की गई रूपरेखा या आकृति है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विचारों को स्थायी रूप देने के लिए जो आकृति या रूपरेखा तैयार की गई है उसे लिपि कहा जाता है। मैं ऐसे भी लिख देती हूँ इसको, डेफिनेशन को, ये ज्यादा अच्छे से याद होगी। या फिर डेफिनेशन हम व्यवस्थित कैसे लिख सकते हैं? विचारों को स्थायी रूप, विचारों को स्थायी रूप देने के लिए जिस आकृति या रूपरेखा को तैयार किया जाता है, लिपि कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। इसके आगे आप क्या लिख देंगे? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। एक एग्जांपल दे देंगे हम। हिंदी भाषा देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनर जो होता है उसे सब कुछ पता होता है, लेकिन हमारा काम है कि उसे बेसिक से बेसिक चीजें समझाना, क्योंकि उसने पूछा ही हमसे इसलिए है कि आप किस तरह सरल भाषा में उन चीजों को समझा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देना और इसलिए ये सब सारी चीजें जरूरी हो जाती है। यदि आप कठिन भाषा में लिखेंगे या कठिन भाषा में कोई चीज तैयार करते हैं तो वो रोचक तो लगती है, लेकिन सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए ये चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसीलिए हमें ये छोटी छोटी चीजें भी लिखना आवश्यक है वहां पर, या फिर याद करना। यदि आप ऑप्शनल एग्जाम तैयार कर रहे हैं तो भी हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हमें पता होना चाहिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी है जिसकी रचना खड़ी पाई से हुई है। अब हम ये भी समझ लेते हैं, जिसकी रचना खड़ी पाई से हुई है। खड़ी पाई जैसे कि लास्ट में, जैसे ह के लास्ट में खड़ी पाई लगाई है, ये खड़ी पाई से हुई है। इसके उदाहरण दे दीजिएगा। तो उदाहरण में आप क्या लिख देंगे? क ख ग, है ना, ये सारे वर्ण क ख ग। ये एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ रहा है। जैसे क लिखा मैंने तो ये खड़ी पाई लगाई है, बीच में खड़ी पाई आई है। ख की रचना यदि हम करते हैं, ख लिखते हैं तो ख में भी ये खड़ी पाई गई है। ग लिखा तो ग में भी, अ लिखा तो अ में खड़ी पाई आई, आ लिखा तो आ में खड़ी पाई आई है। इसीलिए देवनागरी जो लिपि है, इसकी जो रचना है, जो बेसिक रचना है, वो कहाँ से हुई है? खड़ी पाई से हुई है इसकी रचना। सो फ्रेंड्स, ये दो डेफिनेशन थी, काफी इंपॉर्टेंट थी। अब इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या पढ़ना है हमें? स्वर, व्यंजन वगैरह, वर्णमाला को हम देखेंगे। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।